गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं अपने दीदी के घर गई थी और जीजा जी वो तो मुझे पहले से ही पसंद थे। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनुप्रिया। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र भी 19 साल है और मेरे घर में हम दोनों 2 बहनें थी। मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी, 22 साल की थी। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में थी और मेरी दीदी का ग्रेजुएशन हो गया था, वो एमएससी कर रही थी। तो ऐसे में हमारे घर मेरे लिए शादी का रिश्ता आया शुभम का। तो शुभम शायद मुझे पहले से ही पसंद करता था, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन जब रिश्ता आया मैंने उसे फ़ोटो देखी उसकी, तो मुझे शुभम अच्छा लगा। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि हम छोटी बेटी का तो शादी नहीं दे सकते अभी, क्योंकि घर पर बड़ी बेटी है। तो अगर आप चाहें तो बड़ी बेटी के साथ शादी हो सकती है। शुभम के घर वाले मान गए और शुभम से मेरी दीदी का शादी हो गया और शुभम मेरी जीजू लग गए। और मुझे शुभम से पहले से ही थोड़ी मोड़ी अटैचमेंट थी। दीदी के साथ शादी हुआ तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन अब कर भी कह सकते थे, मम्मी पापा यही चाहते थे। मुझे दीदी ने पहले पूछा था कि तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, तो मैंने कहा ना दीदी कोई बात नहीं, शादी तो आपकी हो गई, मेरी बाद में किसी और से हो जाएगी और हो सकता है जिससे भी हो वो आपके हस्बैंड से भी ज़्यादा अच्छा। इस पर दीदी मुस्कुरा रही थी। शादी में मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन दिल के किसी कोने में पता नहीं दर्द हो रहा था शुभम को खोने का। अब उसके बाद से ही मैं शुभम से मजाक मस्ती करती थी, हल्के फुल्के जोक्स वो भी करता था। और शादी को ऐसे ही दीदी के 2 साल हो गए। जब भी शुभम हमारे घर आता था तो मैं उससे काफ़ी बातें करती थी। और 2 साल बाद मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से उनको घर पर काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो शुभम जीजू ने कहा कि एक काम करोगी साली साहब, आप आ जाओगी। 2 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गई तो दीदी उस वक्त हाई प्रेगनेंसी में थी, उससे कोई काम नहीं होता था और उनके घर पर कोई था भी नहीं। इसी वजह से मैं वहाँ पर गई थी। तो मैं जब से वहाँ पर गई थी पता नहीं क्यों शुभम मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। उसे देखकर पता नहीं मेरे दिल में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन कब ये तो समझ ही में नहीं आया था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और ये बात मैं समझ भी रही थी, लेकिन वो मेरा जीजू था और ये बात भी गलत था, ये भी तो मैं समझ ही रही थी। खैर ऐसे ही समय गुजरने लगा। तो मैं दीदू के साथ जब भी बातें करती थी, जीजी के साथ बातें करते करते हमेशा शुभम से बात करती थी, उससे मजाक मस्ती करती थी। और इस तरह मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं उससे इतना ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी और वो मुझसे इतना ज़्यादा कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था और मैं कभी भी उसे और ज़्यादा अपने पास खींच सकती थी। लेकिन एक चीज़ था, वो मुझसे जितना भी क्लोज़ हो जाए वो जीजी के बहुत केयर करता था और एक पल के लिए भी उसे दूर नहीं होने देता था। हमेशा उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बातें करता था, लेकिन जीजी को 1 मिनट की तकलीफ़ नहीं होने देता था। तब मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में मुझे कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी ही दीदी का रिश्ता तोड़ दी तो इससे ख़राब कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायद वो मुझे बहुत ज़्यादा मानती भी थी। और उसने मुझे शादी से पहले पूछा भी था कि मैं शादी करूं, उसके बाद ही उसने शादी की थी। उस दिन मुझे लगा कि इन दोनों के लाइफ से दूर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे बहाना बनाए कि मुझे घर जाना है, दिक्कत है ये वो, और मैं घर आ गई। उस वक्त शुभम ने बहुत पूछा कि तुम्हारी दीदी को दिक्कत होगा, तो मैंने कहा किसी काम वाले को रख दीजिए, और उसने काम वाली को रख दिया। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुकती तो मेरा शुभम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता और इतना अटैचमेंट कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रोना पड़ता। इसीलिए मैं वहाँ से आ गई। लेकिन इतना मुझे पता था कि दिल के किसी कोने में आज भी शुभम है और मैं उसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उन दोनों के लाइफ से दूर हो गई थी, क्योंकि मैं अपने दीदी के लाइफ को और दीदी को ज़्यादा कुछ ये नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो लोग दुखी हों, इसीलिए मैंने दीदी के लिए उसे छोड़ दिया। दोस्तों कभी कभी प्यार उसे पाना ही नहीं होता, प्यार में कुर्बानी भी चलती है, और यहाँ तो अपनों की बात थी इसलिए कुर्बान कर दिया। दोस्तों ये थी मेरी कहानी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।